तरह से अगर आप लिखोगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में रखना है। और जो मुझे सी का वैल्यू मिला है वो दोस्तों क्या मिला है, x इक्वल टू -1। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेट्स एंड रिलेशन ये लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर ये लेसन भी साथ में स्टार्ट करो, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं साथ में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने 2 लेसन कवर कर दिए यहाँ पे, मैं 3rd लेसन भी साथ में स्टार्ट रखूंगा। और भी अगर आपको कोई लेसन साथ में चाहिए तो आप बता देना, तो ये 2 लेसन मैं साथ में लेके चलूंगा। और वहां पे ऑलरेडी हमने टोटल 4 लेसन पूरा का पूरा कवर कर दिया, तो वहां पे जल्दी हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे। वहां पे हम पार्ट 1 बनाते हैं, यहाँ पे हमारा पार्ट 2 के लेक्चर्स आते हैं। तो दोस्तों चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो चीजें दी है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं दोस्तों, उस क्वेश्चंस को हमें अच्छे से लिखना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है, और 3rd क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे इसका बेसिक लेक्चर नहीं दिया, मैं चाह रहा था कि इसी में आपको चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूं बहुत अच्छे से। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में रखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, इसको नॉर्मल नंबर्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, लेटर्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों आप कैसे करोगे, सपोज इसका आप आंसर लिख रहे हो, तो देखो दोस्तों आप किस तरह से आंसर इसका लिखोगे। अगर आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मोमेंट। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पूरा का पूरा जो मोमेंट है वो सेम लिखना है, बट याद रखना है कि उसको सिंगल लेटर में लिखना है, और जो रिपीट होगा उसको नहीं लिखना है। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं कैपिटल M O V E, फिर से देखो M आया, तो M ऑलरेडी है तो लिखने की जरूरत नहीं है, E ऑलरेडी है नहीं लिखने की जरूरत है, N लिख सकता हूं और T लिख सकता हूं, हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल सा है। अगर देखो मुझे इसे लिखना है, तो देखो मैं किस तरह से कर रहा हूं। देखो बहुत सारे बच्चे ये देख के बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन -3/2। दोस्तों 3/2 मतलब कितना होता है, 1.5। और दोस्तों 9/2, 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा 4.5। अब दोस्तों ये आप एक नंबर लाइन बना लो, यहां पे अगर 0 है, यहां पे क्या है 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, और यहां पे 5 है, यहां पे -1 है, -2 है, -3 है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला नंबर कहां पे आएगा दोस्तों, -1 से -2 के बीच में, यहां पे कहीं पे। ये वाला नंबर कहां पे आएगा दोस्तों, 4 और 5 के बीच में। अब यहां पे क्या है कि x इज ग्रेटर देन, मतलब यहां पे जो भी वैल्यूज दिया है उससे ग्रेटर देन है, और यहां पे जो भी वैल्यूज दिया है x इज लेस देन, इससे लेस देन। मतलब बीच में कौन कौन से नंबर आए दोस्तों, -1 0, ये वाले जो नंबर से बीच में आए, मतलब हमारे इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, -1 0 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है। अगर यहाँ पे इक्वल टू रहता तो ये नंबर्स भी हम लिखते, बट यहाँ पे इतनी चीजें हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है दोस्तों, देखो मैं इसका आंसर लिखूंगा, तो आंसर लिखते टाइम किस तरह से आंसर लिखना है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, x इक्वल टू 2n+1, क्या बोला, x इक्वल टू 2n+1, और यहां पे इन्होंने बोला कि n जो है बिलोंग्स है किसको, है नेचुरल नंबर को। कैपिटल N मतलब क्या होगा दोस्तों, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है। ये सब बेसिक चीजें बीच बीच में मैं बताते जाऊंगा, इसलिए मैंने इसका कोई बेसिक वीडियो नहीं बनाया कि आपका बिना मतलब का टाइम और चले जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक बार 1 पुट करो, तो ये 2 1 2 +1 3, तो पहला नंबर आपको 3 मिल गया। फिर आप यहाँ पे 2 पुट करो, 2 अगर आप पुट करोगे 2 2 4 +1 5, फिर 3 पुट करो, 3 2 6 +1 7, फिर 4 पुट करो, 4 2 8 +1 9। एंड दोस्तों ऐसे आते ही जाएगा, इसलिए मुझे आगे डॉट 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 लिखना पड़ रहा है कि ऐसे अगर आप सॉल्व करते जाओ, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपको पता है इंफिनिटी तक है। और यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया होता है कि n इज लेस देन 7 या लेस देन 2 लेस देन 5, तो मुझे समझ में आता है कि वहीं तक रुकना है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए इसको डॉट 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 देना। तो दोस्तों ये रोस्टर फॉर्म अब आपको समझ में आया होगा। स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हम चीजें लिख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो मैं उल्टा क्वेश्चन है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, तो देखो मैं जो मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म अगर मैं लिख रहा हूं, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखते टाइम मैं कैसे लिखूंगा, x। अब देखो यहाँ पे मेरा आंसर क्या, ऐसा मुझे लिखना है कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू होल नंबर।
x इसको बिलोंग कर रहा है होल नंबर को। अब दोस्तों अगर x होल नंबर को अगर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। होल नंबर मतलब यही होता है। बट अपने को क्या चाहिए दोस्तों, अपने को बस 0 चाहिए, ये वाले टर्म नहीं चाहिए। तो आप आगे लिख दो x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x जो है होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, पर उसके अंदर जो भी नेचुरल नंबर है उसको बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए देखो नेचुरल नंबर का मर्डर कर दिया तो बचा क्या, 0। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ कि x इसको बिलोंग कर रहा है दोस्तों 0 को। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने लिख दिया। इसको एक और तरीका है लिखने का, वो आप x के टर्म में लिख सकते हो, -1 से 1 के बीच में आ रहा है ये टर्म, और वहां पे आप लिख सकते हो कि इंटीजर्स है। अब दोस्तों यहां पे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है दोस्तों, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां पे 0 है, -1 है, +1 है, +2 है, -2 है, +3 है, -3 है। और दोस्तों यहां पे ये सब चीजें यहां पे मैंने जो भी है यहां पे मैंने लिख दिया। तो इसको आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे, देखो आप लिख रहे हो तो इसको कैसे लिखोगे, x इसको बिलोंग कर रहा है दोस्तों। यहां पे अगर आप देखोगे तो x दोस्तों इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, और इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे x ये इंटीजर्स इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ प्लस वाले नंबर भी है, माइनस वाले नंबर भी है, इसलिए मैंने इसको इंटीजर्स लिखा। अगर अदरवाइज नेचुरल नंबर होता तो कैपिटल N लिखता, होल नंबर होता तो W लिखता। अब यहाँ पे एक और चीज, एक और कंडीशन है कि पर x का जो वैल्यू है दोस्तों, अब देखो मैं यहाँ इक्वल टू का सिंबल ले रहा हूँ, इक्वल टू का सिंबल ले रहा हूँ, मतलब ये दोनों वैल्यूज भी कंसिडर होंगे, मतलब -3 से लेके कहां पे 3 है। अगर मैं ये इक्वल टू का सिंबल नहीं लेता तो मैं यहाँ पे क्या करता पता, -4 से 4 ले लेता तो भी मैं लिख सकता था। तो इसलिए इसे लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसा लिख रहे हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो ये, अब इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो x जो है यहां पे कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ऊपर 1 है, नीचे कुछ 2 दिखाई दे रहा है, मतलब हो सकता है कि ये 1 है और समथिंग यहाँ पे 1 हो, ऐसा हो। फिर ऊपर यहाँ पे दूसरे नंबर को देखेंगे तो ऊपर क्या है 2 है, फिर ऐसा 2 नीचे होगा, और 2 में मैं कितना प्लस करूंगा तो 5 होगा। 2 में दोस्तों अगर मैं 3 प्लस करूंगा तो 5 होगा, बट यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, तो हो सकता है कि मैं शायद इसका स्क्वायर कर दूं और यहाँ पे भी 1 कर दूं। तो देखो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 होगा, और उसमें 1 कर दोगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा वाला भी क्या है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, 3 है, 3 का स्क्वायर है +1 करो, देखो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 + 1 10, मैच हो रहा है ऐसे। तो इससे ये समझ में आया कि ऊपर n हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, n का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों प्लस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना है दोस्तों, कहां तक बस मुझे जाना है, इक्वल टू लिया हूं इसलिए यहां पे क्या लिखना है 7 तक जाना है। कहां पे जाना है दोस्तों 7 तक। और जो ये n है वो किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को। कहां से स्टार्ट होगा, n 0 से नहीं स्टार्ट होगा, 1 से। तो ऐसी चीजें आपको कवर करना है। देखो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है दोस्तों, a का वैल्यू निकालना है। देखो मैं सभी के फैक्टर सबसे पहले निकाल दे रहा हूं तो टेंशन ही नहीं रहेगा। 6x² + x - 15 विच इज इक्वल टू 0, ये पहला फैक्टर। 2x² - 5x - 3 विच इज इक्वल टू 0, ये दूसरा फैक्टर। और तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों 2x² - x - 3 विच इज इक्वल टू 0, तीनों के फैक्टर्स निकाल लो। अब दोस्तों देखो मैं तीनों के फैक्टर्स निकाल रहा हूं, तो यहां पे ये 6x² है, हाँ देखो ये 6 5 कितना होगा दोस्तों 90 होगा, 15 6 5 नहीं है सॉरी 6 15 है, तो अगर 15 6 करेंगे तो 90। और यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस साइन है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 90 आंसर आना चाहिए, और माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों 1। तो ऐसा कौन सा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन करके आंसर कितना आता है दोस्तों 90, और माइनस करके आंसर कितना आता है 1। तो हमें पता है कि वो नंबर कौन सा है दोस्तों 10 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला साइन क्या है दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे हम 10x लिख रहे हैं, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 9x, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, उसके बदले ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों -15 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे क्या आएगा 3x, 3 तो बाहर नहीं आएगा,
यहां से हम 2 ले सकते हैं क्योंकि 3 इसके टेबल में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे हम x लेंगे, और 2 के टेबल में कितने टाइम में आता है 3, यहाँ पे एक x है, 2 के टेबल में कितने टाइम में आता है दोस्तों 5। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये दोनों में से यहाँ पे सेम क्या आएगा 3x प्लस 5, और यहां से अगर मुझे 3x रखना है तो बाहर क्या लेना होगा दोस्तों 3, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। देन 2x माइनस 3 हम 1 टाइम लिखेंगे, और ये जो रिपीट है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे इक्वल टू 0। देन 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2, एंड 3x इक्वल टू -5, देन x इक्वल टू -5/3। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज इसके मिल गए। सेम हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6 आएगा, और माइनस आ रहा है, मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और माइनस करके आंसर 5 आना चाहिए। तो 6 1 जा, देखो 2x² ये रिप्लेस हो जाएगा, पहला साइन माइनस है तो मैंने क्या बोला कि 6 1 जा ना, तो 6x और माइनस माइनस दोस्तों क्या आएगा दूसरा साइन प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में अगर आप देखोगे तो 2x कॉमन है, अंदर क्या आएगा दोस्तों x माइनस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है दोस्तों 3, देन यहां से 1, देन x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 1, देन x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे भी हमने इसका आंसर निकाल दिया है, x इक्वल टू यहाँ पे आंसर कितना निकाला दोस्तों 3। देखो मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल करते जा रहा हूँ, ये सब आप 10th में सॉल्व करते थे, पहले आपको इसी तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 3 जा 6, और माइनस है यहाँ पे साइन, मतलब माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए 1। तो हम यहाँ पे देखो 2x², पहला साइन क्या है माइनस, 3x और माइनस माइनस प्लस 2x, मतलब हम 3 2 जा लेंगे, 3 2 जा कितना होगा 6, और माइनस करने पे आंसर 1 आता है। और यहाँ पे लास्ट वाला नंबर क्या है दोस्तों -3 इक्वल टू 0। देन यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो आई थिंक x आएगा, 2x वैसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा, यहां से भी 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन यहाँ पे x प्लस 1, 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1, 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2। दोस्तों यहाँ पे भी हमें दो वैल्यूज मिल गए। अब ओवरऑल जो हमें वैल्यूज मिले हैं, अब देखो ये वाला वैल्यूज किसका है, a का है, ये वाला वैल्यूज किसका है b का, और ये वाला किसका है c का। तो मैं सभी को कर्ली ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। देखो यहाँ पे a का जो वैल्यूज है वो हमें क्या मिला है दोस्तों, x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू क्या मिला है दोस्तों -5/2। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो मुझे b का जो वैल्यू मिला है दोस्तों क्या मिला है, x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू 3, और जो मुझे c का वैल्यू मिला है वो दोस्तों क्या मिला है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू क्या मिला है दोस्तों 3/2। तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, हमें यूनियन, हमें क्या पूछा है a यूनियन b यूनियन c। यूनियन मतलब क्या होता है दोस्तों, सब कुछ। तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं हमें सभी वैल्यूज को लिख देना है, बट याद रखना कि हमें उन वैल्यूज को नहीं लिखना है 2 टाइम जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें 1 टाइम ही लिखना है। तो देखो ये 3/2 है, अब मैं x नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3/2। फिर यहां पे मैंने क्या लिखा 5/2, -1/2 भी मैं लिख सकता हूं, 3 भी मैं लिख रहा हूं, और यहाँ पे -1 भी मैं लिख रहा हूं, पर ये 3/2 ऑलरेडी यहाँ पे है तो फिर से उसको लिखने की जरूरत है क्या दोस्तों, नहीं। अब दोस्तों ये होने के बाद दूसरा उन्होंने आई थिंक इंटरसेक्शन बोला है, तीनों में इंटरसेक्शन। देखो सेकेंड क्वेश्चन उनका वही है, तीनों में इंटरसेक्शन। अगर मैं तीनों में इंटरसेक्शन की बात करूं तो दोस्तों तीनों में अगर आप इंटरसेक्शन की बात करोगे तो तीनों में कोई इंटरसेक्शन दिख नहीं रहा है। तीनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 में नहीं, तीनों में कुछ ऐसा टर्म है कि जो तीनों में कॉमन है। तो मुझे आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो नहीं दिख रहा है, पर अगर आपको दिख रहा होगा तो आप लिख सकते हो। तो तीनों में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट भी जिसे हम बोलते हैं। तो वीडियो यहाँ पे मेरे को एक और क्वेश्चन सॉल्व कराना था पर मुझे लेट हो रहा है, मुझे मेरे क्लास पे लेक्चर है 12:30 का, 11:46 हो चुका है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा के दे दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जल्दी से जल्दी चीजों को कवर करते जाओ और रोज वीडियो को देखते जाओ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।